आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ों से आप कर भी रहे होंगे। नए अंदाज में नई शुरुआत कीजिए। और नई शुरुआत इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है नई शुरुआत करने लगे हैं ना, गलत बात है। आप जो है आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखें। आज हम आप लोगों के लिए लेते आए हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आपका है, ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? क्या प्रश्न क्या आपका है? ठोस किसे कहते हैं तथा इनके गुणों को लिखें। प्यारे बच्चों, आपका पहला नंबर प्रश्न क्या है कि ठोस किसे कहते हैं तथा इनके गुणों को लिखें। दूसरा आपका है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अंतर भी लिखे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, साटकी दोष किसे कहते हैं? साटकी दोष किसे कहते हैं? साटकी दोष किसे कहते हैं? उसके बाद है फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? चलिए, सभी प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरह से हम जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप भी जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा माइक लगा लेते हैं बेहतर तरह से, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, माइक लग गया। पहला आपका नंबर प्रश्न क्या है? ठोस किसे कहते हैं? इसके गुणों को लिखने के लिए कहा गया है। देखिए, ठोस किसे कहते हैं? जिसके मान लिया जाए कि ठोस आप किसे कहेंगे। चलिए, आज अरे थोड़ा सा माइक, हाँ चलिए हम माइक हाथ में ही ले लेते हैं क्या। चलिए, जैसे देखिए, ठोस किसे कहते हैं? क्या आप जो है ये इंक के डब्बे को आप ठोस कह सकते हो? ये इंक के डब्बे को आप ठोस कह सकते हो? आपसे हम प्रश्न किए हैं, आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसे दाबने के बाद ये चिपक जा रहा है। इसका जो है अंतरा अनुआकर्षण बल नहीं है ना। कहने का मतलब यह है कि ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल हो। कैसा बल हो? तो प्रबल आकर्षण बल कार्य करता हो, साथ ही आकार और आयतन निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन क्या हो? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को ठोस कहते हैं। कहने का मतलब है कि हर चीज़ों को आप ठोस नहीं कर सकते हो। ठोस उसी को कहेंगे जो कि हार्ड हो, जो क्या हो? तो हार्ड हो, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन क्या हो? तो निश्चित हो, है ना। जिसके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक हो। जिसके बीच जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो? तो अधिक हो। उसी को आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों? तो उसी को आप ठोस कहोगे। उसी को क्या कहोगे? तो उसी को ठोस कहोगे, ठीक है। लिख लीजिए ठोस किसे कहते हैं। लिखिए, पहला नंबर प्रश्न लिखिए, ठोस किसे कहते हैं। लिखिए आंसर, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है तथा जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। उसके बाद लिखिए ठोस का गुण लिखिए। पहला गुण लिखिए, आकार तथा आयतन निश्चित होनी चाहिए। पहला गुण क्या लिखिएगा? आकार और आयतन क्या होना चाहिए? तो आकार और आयतन क्या होना चाहिए? तो आकार और आयतन क्या होना चाहिए? तो निश्चित होनी चाहिए। आकार और आयतन क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? तो आकार और आयतन जो है वह निश्चित होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद दूसरा गुण लिखिएगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल शक्तिशाली होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देखिए, मान लीजिए कि ये लोहा है, मान लीजिए देखिए, अब इसके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं, बीच में जो है खोखला होगा, तो आप उसको आसानी से तोड़ दीजिएगा। अगर इसी के बीच जो है पूरा मजबूती के साथ सभी अणु जुड़ा हो, मजबूती के साथ अगर सभी अणु जुड़ा हो तो आप उसे नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि इसके बीच क्या है? तो इसके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही नजदीक है और बहुत ही शक्तिशाली से जुड़ा हुआ है, है ना। इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? इसी को हम ठोस कहेंगे। कि इसको हम ठोस
ठोस कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जाएगा कि एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, 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 तो इसे ठोस आप नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके अवयवी कण जो है, इसके अवयवी कण के दूरी जो है बहुत ही अधिक है, और ये सभी कण जो है अपने आप में जुड़ा हुआ नहीं है, ये सभी कण जो अपने आप में जुड़ा हुआ नहीं है ना, और शक्तिशाली से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सभी अलग अलग है। ये सभी क्या है? तो अलग अलग है। इसलिए इसे जो है क्या कहेंगे? इसलिए इसे ठोस नहीं कहेंगे। ठोस उसी को कहेंगे जिसके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक हो और परवल से वह जुड़ा हो, परवल से सभी अणु का आपस में जुड़ा हो, उसी को क्या कहेंगे? उसी को ठोस कहेंगे। ये ठोस का गुण हो गया। उसके बाद लिखिए, चलिए ठोस का 2 गुण आप बहुत लिखे, 2 गुण आप लिख दिए हैं तो बहुत ही लिख दिए हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले प्रश्न को समझाते हैं। माइक रख देते हैं। ठीक है, माइक हाथ में कितना लेकर जो है बोलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको देखिए, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और अंतर भी लिखना है, दोनों में अंतर भी लिखना है। देखिए पहले बच्चों, पहले एक तरफ आप लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ आप लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा तरफ आप लिखिए, दूसरे तरफ आप लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस। आप समझिए क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, पहले ये समझिए। देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, कहने का मतलब यह है कि आप जो है स्कूल गए होंगे, है ना, डायरेक्ट तो आप 12th में नहीं आ गए होंगे, स्कूल गए होंगे, है ना, कॉलेज भी गए होंगे, है ना। आजकल तो कॉलेज नहीं जाता उतना, लेकिन आप स्कूल गए होंगे, इतना तो हम आप पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, और आप स्कूल जब गए होंगे तो अनेक प्रकार की आप शरारतें करते होंगे। जैसे कि हम भी स्कूल जब जाते थे तो हम भी शरारतें करते थे, है ना। तो वही शरारतों को आज आपको याद दिलाते हैं, बचपन की वाली यादें को आप ताज़ा करते हैं, बचपन वाली सभी यादों को ताज़ा करते हैं ना, और स्कूल वाले जो लाइफ था उन सभी लाइफों को आज हम आपको बताते हैं। देखिए जब आप स्कूल जाते होंगे और जब प्रार्थना होता होगा, ठीक है, जब प्रेयर होता होगा, प्रार्थना होता होगा, तो आप सभी को जो है लाइनों में लगाया जाता होगा, है ना। हमारे स्कूल में तो भाई लगाया जाता था, आप लोगों के स्कूलों में लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है कि आप जो है बेंच पर ही बैठ के आप प्रेयर कर लेते हो, प्रार्थना कर लेते हो, लेकिन हम लोग के स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था। आप लोगों का होता हो तो हम नहीं जानते हैं। तो आप लोग सभी अपने अपने लाइन में लगते होंगे, सभी अपने अपने लाइन में लगते होंगे, लड़का अलग लड़की अलग, है ना, लड़का लड़की सब जो है अलग लगते होंगे लाइन में ना, और एक सही डायरेक्शन में, सही लाइन में, है ना, सही लाइन में आप लोग लगते होंगे, है ना, कोई इधर उधर नहीं होते होंगे। लड़का का एक अलग ग्रुप, लड़कियों का एक अलग ग्रुप होता होगा, है ना, सब एकदम क्रम व्यवस्थित, है ना, सुव्यवस्थित रूप से आप लोग जो है लाइनों में लग जाते होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा रुकिएगा, माइक प्रॉब्लम लगता हो रहा है। चलिए, तो आप लोग लग जाते होंगे, और जब आप सही डायरेक्शन में लग जाते हैं, सभी आप अपने अपने लाइन में लग जाते हैं, सभी व्यवस्थित रूप से आप अपने लाइन में लग जाते हैं, और कोई बच्चे इधर उधर नहीं करते होंगे, है ना। लड़का जो है लड़की में नहीं जाता होगा, लड़का कभी कभी ऐसा शरारतें कर लेते होंगे कि लड़का जो है लड़की वाला लाइन में घुस जाता होगा, है ना। शरारतें आप लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे पहले। तो कहने मतलब यह है, जब आप एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, जब आप एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, एक सामूहिक व्यवस्था में होते हैं, है ना, एक अनुशासन व्यवस्था में होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलीय कहते हैं, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित व्यवस्था में होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित लाइनों में होनी चाहिए। सब लड़का अलग, है ना, लड़का अलग, लड़की अलग, ये मान लीजिए लड़की है, सब अपना अपना लाइन में लगा हुआ है। लड़का मान लीजिए लड़का, ये क्या है तो ये क्या है तो लड़की, सब अपना अपना लाइन में, और एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित व्यवस्था में, उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कहने मतलब यह है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण निश्चित क्रम में होता है, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कितना आसानी से आपको समझा दिए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे।
क्रिस्टलीय ठोस उसे कहेंगे जब जो है कण क्या हो, तो जब क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण, जब क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण जब एक निश्चित व्यवस्था में हो, जो निश्चित क्रम में हो, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको इतना समझाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आए तो आपको कोई भी समझा नहीं पाएगा। ये वारंटी नहीं बल्कि पूरा गारंटी है, आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा जब इतना समझाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आए, है ना। आप तो शरारते, इतना तो आप इंसान नहीं होंगे, है ना। आप तो जरूर शरारते किए होंगे, हमको मालूम है आप कितना शरारते किए होंगे, है ना, बहुत शरारते किए होंगे, है ना। तो आप ऐसा करते होंगे, ठीक है। अब आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, इन्हें समझिए, पहले समझिए अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझिए। जैसे देखिए, जब आपके स्कूल में प्रेयर होता होगा, आज बचपन की यादों को आज ताज़ा करेंगे, आज बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे और बीते हुए बातों को आज हम याद करेंगे कि आज बचपन की दौर में और बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूली लाइफ में जब पढ़ने के लिए जाते थे, तो किस प्रकार से दोस्तों के साथ, है ना, दोस्तों के साथ थोड़ा सा मेल जो है लड़ाई झगड़ा होता था, है ना, लड़ाई झगड़ा होता था, फलाना ढिकाना, ये सब इस चीज़ों को, है ना, किस प्रकार आपका जो है जीवन व्यतीत हुआ स्कूल माध्यम से, वो सभी माध्यमों से आपको सभी चीज़ों को समझा देंगे। वो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे समझिए। जब आप प्रेयर करते होंगे तो आप थोड़ा सा, है ना, हर पार्टी करते होंगे, हर पार्टी समझते होंगे आप जरूर, हर पार्टी किसे कहते हैं, तो हर पार्टी टाइप से आप करते होंगे, है ना। कभी 2 चाटा उसको मार दिए, है ना, कभी जाके लड़की वाला लाइन में आप घुस गए, है ना, लड़की वाला लाइन में जाके आप लग गए, है ना। देखिए समझिए, यहाँ ये लड़का है तो ये लड़का जो है यहाँ आके चल जाएगा, ये लड़की वाला ग्रुप में चल जाएगा, है ना, लड़की वाला ग्रुप में चल जाएगा। कोई ऐसा लाइन लगा देगा, कोई तिरछा लाइन लगा देगा, है ना, कोई ऐसा लाइन लगा देगा, है ना। और टीचर जो है, शिक्षक आते होंगे, 2-4 थाप देते होंगे, है ना, 2-4 पैना आपको देते होंगे, फिर आपको सही ढंग से लगाता होगा, है ना। कहने का मतलब यह है, जो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, जब क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में ना हो, इधर उधर कण हो, है ना। कोई लड़का जो है लड़की में चला जाए, लड़की जो है लड़का वाला में आ जाए, है ना। कहने का मतलब यह है कि उसका अवयवी कण जो एक निश्चित व्यवस्था में ना हो, उसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आपको समझ भी आ गया होगा। जैसे देखिए, यहाँ कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है ना। कुछ लड़कियाँ लड़का का ग्रुप में आ गया, कुछ लड़कियाँ इधर आ गया, कुछ लड़कियाँ इधर आ गया, कुछ लड़कियाँ इधर आ गया। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता था, सब एक लाइन में रहता था। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, सब एक लाइन में रहता था। उसी को क्या कहते थे, तो उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहते थे। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण जो है एक निश्चित व्यवस्था में, निश्चित क्रम में नहीं रहता है, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और आप जो है अंतर लिखिए, हाँ याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को नोट करके लिख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस, आभासीय ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस और आभासीय ठोस भी कहते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, पूछता नहीं, कभी कभी क्रिस्टलीय की जगह पर छद्म ठोस लिख देता है ना, कभी कभी आभासीय ठोस लिख देता है और आप पगला जाते हैं कि कभी हम पढ़े ही नहीं है। उसके बाद लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर आप लिखिए। पहला लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस निश्चित व्यवस्था में होती है। क्या लिखोगे, पहला लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस जो है वह निश्चित व्यवस्था में होती है। उसके बाद लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस में लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस एक और निश्चित व्यवस्था में होती है। लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो है एक अनिश्चित व्यवस्था में होती है। उसका बाद लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस में लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है वह निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है निश्चित होता है और क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है वह अनिश्चित होता है। आप इतना स्लो लिखाने के बावजूद भी आप नहीं लिख पाते हो और आपको सारा चीज़ बोर्ड पे लिखा ही रहना चाहिए, तो आप क्लास 12th में क्या लिए आए हो बउआ, है ना, नर्सरी में रह जाते, इससे बेहतर होता है ना। चलिए, इतना तो आप लिख सकते हो ना, इतना तो आप होशियार हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट लिखिए, चाकू से क्रिस्टलीय ठोस में लिखिए कि चाकू से काटने के बाद सपाट सतह प्राप्त होता है। किसमें, तो क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस में जो है, क्रिस्टलीय ठोस को जब चाकू से काटा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस को जब चाकू से काटा जाता है तो क्या होता है, तो सपाट सतह जो है प्राप्त होता है।
उसके बाद लिखिए ओ क्रिस्टलीय ठोस में, ओ क्रिस्टलीय ठोस में लिखिए चाकू से काटने के बाद, चाकू से काटने के बाद सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, तो चाकू से काटने के बाद सपाट सतह प्राप्त होता है, लेकिन ओ क्रिस्टलीय ठोस में प्राप्त नहीं होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला लिखिए क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में लिखिए इसकी गलन उष्मा जो है निश्चित होता है। क्रिस्टलीय गलन उष्मा जो है वह निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलन उष्मा क्या होता है, तो निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलन उष्मा जो है वह अनिश्चित होता है ना। उसके बाद लिखिए वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह वास्तविक ठोस होता है। लिखिए क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय ठोस में लिखिए वह आभासी अतिस्थिति द्रव होता है। और क्रिस्टलीय आभासीय ठोस और अतिस्थिति द्रव होता है। उसके बाद लिखिए या दीर्घ प्रास होता है। उसके बाद लिखिए क्रिस्टलीय ठोस में लिखिए या दीर्घ प्रास होता है, या दीर्घ प्रास होता है। दीर्घ प्रास मतलब समझे, देखिए कितना बड़ा लाइन लगा दिया, कितना बड़ा जो लाइन लगा रहा है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, कितना लाइन लगा रहा है। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, देखिए कोई कण यहाँ घुस जाएगा, कोई कण बीच में घुस जाएगा, कोई कण यहाँ, कोई कण यहाँ, कोई कण यहाँ, कोई कण यहाँ, कोई कण यहाँ इधर घुस जाएगा। लेकिन जब क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, एक जो है लाइन बाय लाइन लगेगा तो बहुत लंबा दूरी जाएगा, बहुत लंबा दूरी तक चल जाएगा। और क्रिस्टलीय ठोस में कहीं लोग घुस जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिस्टलीय ठोस का लाइन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। दीर्घ प्रास हो जाएगा, दीर्घ मतलब लंबा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। और लघु प्रास किसका होगा, तो क्रिस्टलीय ठोस का, यानी छोटा में ही निपट जाएगा। लिखिए या दीर्घ प्रास होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह दीर्घ प्रास होता है, और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह लघु प्रास होता है। उसके बाद लिखिए क्रिस्टलीय ठोस में विषम देशिकता होता है, या देशिकता होता है, विषम देशिकता होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह विषम देशिकता होता है। उसके बाद लिखिए क्रिस्टलीय ठोस में समदेशिकता होता है, समदेशिकता होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम समझाएंगे शाटकी दोष और अशाटकी दोष। ठीक है, चलिए 5 मिनट में आपको शाटकी और अशाटकी दोष के बारे में आपको हम समझा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए शाटकी दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप बोल सकते हो उसे, और आप जो है समझने का इसे प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बढ़िया से आपको समझा देंगे, है ना। देखिए कोई भी चीज हम अगर बोले तो आपके वास्तविक जीवन से ये रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपको हम समझाने के लिए हर एक चीज़ों का एग्जाम्पल लेना पड़ता है प्यारे बच्चों। अगर नहीं लेंगे, अगर किताबी वाली भाषा ही आपको सिखा देंगे तो हमारा जरूरत आपको नहीं था, आप किताब भी पढ़ के आप सीख सकते थे। ठीक है, तो आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये काल्पनिक चीजें है ना, काल्पनिक बातें हैं। ठीक है, आपके वास्तविक जीवन से कोई रिलेटेड नहीं है। चलिए शाटकी दोष के बारे में समझते हैं। शाटकी दोष के बारे में समझने के लिए कुछ फिगर बना लेते हैं। हमको लग रहा है कि आपको शायद दिख रहा होगा। जब बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के लिए शाटकी दोष के बारे में आए तो इसी प्रकार आप फिगर बना लीजिएगा। एक पर प्लस दीजिए, एक पर माइनस, एक पर प्लस, एक पर प्लस दीजिए, एक पर माइनस, एक प्लस हो गया, इधर दीजिए माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस का इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। चलिए अब सब समझते हैं शाटकी दोष। शाटकी दोष समझते हैं। शाटकी दोष समझिए प्यारे बच्चों, शाटकी दोष के बारे में आपके आज हम आपके जो है आपके हरकतों को, आप बचपन में जो हरकतें करते थे उन सभी का खुलासा करने वाले हैं हम, आपका खुलासा करने वाले हैं हम। चलिए आज हम आपको बताते हैं। देखिए शाटकी दोष, बहुत आप जो है मस्ती करते हैं ना, साइकिल से स्कूल जाते होंगे तो क्या क्या करते हैं आप। हाँ हमको भी मालूम बानी जाओ, चल आपको हम समझा बता रही हैं। अब देखिए आपके वास्तविक जीवन से कोई भी रिलेटेड नहीं है, आप जो है अपने ऊपर मत लीजिएगा। अगर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेना भी चाहिए क्योंकि आप उसमें माहिर हैं। चलिए समझिए शाटकी दोष किसे कहेंगे। देखिए आप जो है स्कूल गए होंगे, कॉलेज चाहे स्कूल गए होंगे,
है ना। तो अभी एक चीज़ देखे होंगे, तो कॉलेज गया तो कॉलेज गया पढ़ने के लिए, बोला हम मम्मी हम पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, है ना, पापा पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, गया लड़का लड़की सब कॉलेज, आप लोग पढ़ने के लिए कॉलेज गए, है ना, उधर से जो है गुटर हुआ, उसके बाद आप लोग जो है इश्क मोहब्बत हुआ, आई लव यू हुआ, आप जो है उसको पकड़े हाथ, तो वहाँ से कॉलेज से हो गए 9-11, है ना, और उसके बाद शादी ब्याह सब आप कर लिए, पूरा संपन्न होंगे, सुखी संपन्न आप हो गए। आप देखते भी होंगे अभी बहुत सारा ऐसा दौर चल रहा है ना, किसी से शादी कर लिया, है ना, किसी को उठा के ले आया, है ना, बिना माँ बाप से पूछे हुए। चलिए आप समझते हैं। देखिए 60 की दोस्त मतलब क्या होता है कि जब आप स्कूल गए होंगे या कॉलेज गए होंगे तो क्या होता है, तो प्लस को मान लीजिए लड़का, प्लस को मान लीजिए लड़का और माइनस को मान लीजिए लड़की। देखिए समझाने के लिए आपको समझाना है। प्लस को मान लीजिए लड़का और माइनस को मान लीजिए लड़की। जब आप पढ़ने के लिए स्कूल गए होंगे या कॉलेज गए होंगे तो क्या किए होंगे, जब आप टीचर को नहीं देखे होंगे, जब आप शिक्षक को नहीं देखे होंगे स्कूल में, क्लास में, तो आप क्या किए होंगे कि चलो भाई यही बहाना है ना, घर से तो निकल तो अबे किए, अब एक काम करते हैं, चलो आई लव यू इतना दूर से हो ही रहा है तो क्यों ना जो है शादी ही रचा लें, है ना। तो वहां से क्या किए आप दोनों सट के 60 की दोस्त मतलब सट के दोनों जो है सट के क्या किए, दोनों सट के क्या किए, यहाँ से प्लस माइनस लड़का लड़की जो है यहाँ से निकला और यहाँ स्कूल से निकल गया, है ना। मान लीजिए आपका स्कूल है, ये पूरा फिगर आपका स्कूल है, आई प्लस लड़का, ये माइनस लड़की, आप जो है आप लड़की का हाथ पकड़े और जो है क्रिस्टल से बाहर, क्रिस्टल ये क्या है, क्रिस्टल, और क्रिस्टल से आप क्या हो गए, क्रिस्टल मतलब स्कूल समझ लिए, आप स्कूल से क्या हो गए, स्कूल से रवाना हो गए और यहाँ से आप भाग गए, खत्म कहानी। उसके बाद वहाँ कॉल गया घर में, हेलो, आपका जो है यहाँ से भाग गया है आपका, है ना, लाडली सब फरार हो गया है ना। कहने का मतलब यह है जब क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन, समझिए, जब क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन जब क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है उसी को 60 की दोस्त कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप कितना बढ़िया से आपको समझा दिए, आपको इतना अच्छा से समझा दिए हैं, शायद आपको ऐसा कोई समझा दे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कुछ भी हो अपने ऊपर मत लीजिएगा, वास्तविक जीवन से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, अगर आप लेते हो तो सही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेना भी चाहिए। चलिए उसके बाद लिखिए, पॉइंट दीजिए, 60 की दोस्त किसे कहते हैं ये लिख लीजिए। ठीक है, 60 की दोस्त किसे कहते हैं आप लिख लीजिए, आपको हम बता दिए हैं। 60 की दोस्त किसे कहेंगे, जब क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन, और ऋणायन जो है क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता है, क्रिस्टल को छोड़कर क्या हो जाता है, तो बाहर चला जाता है, उसी को 60 की दोस्त कहते हैं। ठीक है, आपको हो गया ये। और 60 की दोस्त का खोजकर्ता कभी कभी पूछ लेगा तो क्या कहिएगा, है ना, पूछताछ कभी नहीं, याद रखिए। 60 की दोस्त का खोजकर्ता है वाल्डन हार्मन साटकी। ठीक है, चलिए उसके बाद यह अनियमित क्रिस्टल में पाया जाता है, या लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, या आयनित क्रिस्टल में पाया जाता है, 60 की दोस्त जो है वह आयनित क्रिस्टल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए 60 की दोस्त के गुण लिख लीजिए। पहला गुण लिखिए, या आयनित क्रिस्टल में पाया जाता है। उसके बाद लिखिए, यह एक प्रकार का बिंदु दोष है, यह एक प्रकार का क्या है, तो बिंदु दोष है, तीसरा लिखिए, यह एक प्रकार का रस समीकरण मिति दोष है, रस समीकरण मतलब समझे, है ना, रस लग गया है ना, लड़का को लड़की का जो है लत लग गया, लड़की को लड़का का लत लग गया, हेलो बाय गल्लो, है ना, करने का लत लग गया, तो उसमें रस मतलब रस, है ना, रस लग गया, है ना, नहीं कहता है रस लग गिलो तो, है ना, तो उसी प्रकार तो यह एक प्रकार का रस समीकरण मिति दोष है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दिए कि धनायन और ऋणायन, धनायन तो लड़का, ऋणायन तो लड़की, धनायन और ऋणायन क्या होता है, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये दोष जब भी होगा, 60 की दोष जब भी होगा तो जो है ये जो है किसमें होगा, तो याद रखिएगा, या दोष उच्च आयनित होना चाहिए, है ना, या 60 की दोष जो होता है जब भी होगा तो बड़े लड़कों या लड़कियों में होगा। कहने मतलब यह है कि उच्च आयनित में होना चाहिए। उच्च आयनित मतलब मान लीजिए कि कोई लड़का और लड़की भागेगा, कोई लड़का और लड़की जाके भागेगा, जब लड़का और लड़की भागेगा तो क्या बच्चा रहेगा वो,
है ना। 5 साल का बच्चा रहेगा, 10 साल का 6 साल का बच्चा रहेगा, नहीं रहेगा, बल्कि ये 15 साल का रहेगा, 20 साल का रहेगा, 25 साल का रहेगा, 18 साल का रहेगा, है ना। तो इस एज का रहेगा, यानी कहने मतलब है उच्च आयनित होना चाहिए, उच्च आयनित होना चाहिए। 60 की डोज जब भी होता है तो उच्च आयनित वाले में होता है ना। तो जब भी भागेगा तो जो है लड़का लड़की जब भी भागेगा तो जो है हम आप किसी को भागने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आप मत समझ लीजिएगा किसी को भागने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है अपना माँ बाप का जो है इज्जत बचा ले रखिए, है ना। जो कोई भी कुछ करता है उसको करने दीजिए प्यारे बच्चों। आप जो है अपने माँ बाप का जो है अच्छे परसेंटेज लाइए बोर्ड एग्जाम में, और अपने आप को माँ बाप को गर्व से फील करवाइए कि जो है देखिए हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी भागा भागी किसी को जो है आपको शादी ब्याह करना है तो अब जो चलिए आप यहाँ पे शादी ब्याह आपको करवाने के लिए नहीं आए बल्कि आपको पढ़ाने के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए, 60 की दोस्त का एग्जाम्पल लिखिए प्यारे बच्चों, 60 की दोस्त का एग्जाम्पल लिखिए। NaCl, दूसरा लिखिए CSCl, उसके बाद लिखिए KCl, ETC मतलब इत्यादि, 3 को लिख लीजिए एग्जाम्पल। लिखिए NaCl, CSCl, KCl, ठीक है। चलिए उसके बाद जब 60 की दोस्त से धन आयन और ऋण आयन निकलेगा, समझिएगा, जब 60 की दोस्त से धन आयन और ऋण आयन निकलेगा तो क्या होगा, क्रिस्टल में संख्या घटेगी क्या बढ़ेगी। मान लीजिए कि जब जो है जब क्रिस्टल मतलब आपको स्कूल बताए थे, जब इस स्कूल से लड़का और लड़की निकल जाएगा तो क्या घनत्व लड़का और लड़की की संख्या बढ़ेगा या घटेगा। पहला था 100, तो अब घटेगा कि नहीं घटेगा, अब घटेगा ना। उसी प्रकार क्या होता है तो क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वह घट जाता है। चलिए अब आते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में समझते हैं। आप समझते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में, हम आपको समझाते हैं। चलिए फ्रैंकल दोष के बारे में आपको हम समझाते हैं। देखिए इसको प्लस इसको माइनस फिर मान लेते हैं, इसी से आपको समझा देते हैं, इसी से आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। आप ऊपर हेडिंग बना दिए, ऊपर आप हेडिंग बनाइए फ्रैंकल दोष, ठीक है, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जो है इसमें क्या होता है, इसमें भागा भागी नहीं होता है ना। इसमें जो है इस मोहब्बत लहरिया बीमारी नहीं धरता है ना, थोड़ा बहुत धरता है, थोड़ा बहुत धरता है। देखिए आप तो अभी के समय में देखे होंगे कि 5 साल से 10 साल के बच्चों को भी जो है लवेरिया बीमारी धर लेता है ना, लवेरिया बीमारी धर लेता है। लवेरिया बीमारी क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है। आप उतना जो है होशियार मत बनिए, ठीक है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है। चलिए 10 मान लीजिए कि इसमें जो है प्लस ये माइनस है, ये लड़का ही लड़की है। इसमें क्या होता है कि ये लड़का जो है, ये लड़का क्या करता है, जाके थोड़ा बहुत शरारत करता है, वैसे शरारत नहीं करता है। ये क्या करता है, लड़का क्या करता है, अब जब बच्चा में पढ़ने के लिए गए होंगे, जब चटाई पर आपको पढ़ाया जाता होगा तो लड़का लड़की एक साथ बैठ जाते होंगे, लड़का लड़की सब एक साथ बैठता होगा, कोई लड़की साथ बैठा देता है, कोई लड़का ना। तो उसी प्रकार तो ये लड़का के ये जो प्लस जो है, ये लड़का जो है ये जाके लड़की के पास बैठ गया, लड़की के पास बैठ गया, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसी को फ्रैंकल दोष कहते हैं। आगे समझ में, चलिए आपको समझाते हैं, समझिएगा। फ्रैंकल दोष किसे कहेंगे, फ्रैंकल दोष उसे कहेंगे जब क्रिस्टल का धनायन ऋणायन के जो है अंतरकाश स्थान में, है ना, ऋणायन के बीच स्थान में बढ़ जाता है, ऋणायन के बीच स्थान में बढ़ जाता है ना, अंतरकाश स्थान में, है ना, बीच क्या मतलब बीच ऋणायन के बीच स्थान में बढ़ जाता है, उसी को फ्रैंकल दोष कहते हैं, उसी को फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। आपको समझ भी आ गया होगा। अंतरकाश स्थान, इसको अंतरकाश स्थान भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब लिखिए, पहला लिखिए इसमें लिखिए फ्रैंकल दोष में लिखिए, फ्रैंकल दोष में आप क्या लिखिएगा तो उसी का सब उल्टा कीजिए, ठीक है। उसमें लिखिए फ्रैंकल दोष में लिखिए आयनित क्रिस्टल में पाया जाता है, आयनित जो होता है वह क्रिस्टल में पाया जाता है। पहले लिखिए आयनित जो है वह क्रिस्टल में पाया जाता है, आयनित जो है वह क्रिस्टल में पाया जाता है। यह एक प्रकार का बिंदु दोष है, आपको 60 की दोष में बताते हैं, वह बिंदु दोष है। रस समीकरण मिति दोष है, वो इसी में लिखिए, इसमें भी रस समीकरण, रस लगा है, लड़का लड़की का रस लगा है तो लिखिए रस समीकरण मिति दोष है ना। कुछ आयन अंतरकाश स्थान में आता है, अभी बताते हैं। कुछ ये धनायन जो है क्या किया है तो अंतरकाश स्थान में आ गया है ना, नहीं कि ऋणायन के पास बैठ गया, लड़की के पास आकर बैठ गया ये लड़का, है ना, बहुत हरामी है ना, इसको दो चार तमाचा इसको सैंडल का मार लगना चाहिए, है ना। चलिए
और ये जो होता है फ्रंकल दोष जो होता है वो ये किस में होता है, यह दोष जो होता है वह निम्न आयनित में होता है ना, निम्न आयनित होना चाहिए, निम्न आयनित में होता है। कहने मतलब यह है कि फ्रंकल दोष जो होता है ये बड़े लड़कियों में नहीं होता है, बल्कि ये छोटा लड़का लड़की में होता है, 5 साल 6 साल है ना, इस सब में होता है। ठीक है, कहने मतलब यह है कि इस प्रकार का यौगिक समन्वय संख्या कम होता है। कहने मतलब इसका समन्वय संख्या क्या होता है, कम होता है, इसका उम्र क्या होता है तो कम होता है, इस प्रकार समझ लीजिए। तो फ्रंकल दोष जो होता है या निम्न आयनित वाले जो है निम्न आयनित वाले लोगों में होता है, निम्न आयनित वाले में होता है। ठीक है, और इसका घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। इसका घनत्व क्या, देखिए ये स्कूल से तो बाहर नहीं गया, ये क्रिस्टल से तो बाहर नहीं गया, ये धनायन जो तो वो क्रिस्टल से तो बाहर नहीं गया है, तो ये क्या होगा, तो इसका स्थान जो है, कहने मतलब स्थान कहते हैं, सॉरी, इसका घनत्व जो होता है वह घटता नहीं है बल्कि अपरिवर्तित रहता है। प्यारे बच्चों, आपको जितना भी समझाएं आपको समझ भी आया होगा, और जितना भी हम कुछ समझाएं आपके वास्तविक जीवन से कोई रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपको समझाने के लिए ऐसा समझाएं। अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया है तो भी बढ़िया है, फिर आ जाएगा। ठीक है, अभी रास्ता में होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।